गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफाई विथ आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड पढ़ेंगे। मीन्स अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक आरएल लोड के साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड हम लोग कहाँ कंडक्ट करेंगे? एक्रॉस आरएल सर्किट। आरएल सर्किट के एक्रॉस हम लोग यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट किए। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड इसको हम लोग एफडी से रिप्रेजेंट किए। फ्री व्हीलिंग डायोड को हम लोग एफडी से लिखे हैं, और जो मेरा सिंपल डायोड था पावर डायोड उसको हम लोग किस पे लिखे हैं? डी से लिखे हैं। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा पूरा सर्किट डायग्राम है। अगर आप इस चीज़ को अगर हम ढक दें, ठीक है, ये चीज़ को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये मेरा क्या था, इधर से करंट फ्लो कर रहा था। स्टार्टिंग में हम लोग जो देखे आरएल लोड, ये मेरा आरएल लोड था। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हम लोग एक क्या किए, एक फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ कनेक्ट किए, तो ये मेरा क्या हो गया? आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, तो सिंपल सर्किट इसका था। ठीक है, आर के अक्रॉस मेरे यहाँ वोल्टेज क्या मिलेगा? वी आर, और एल के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा? वी एल। इन दोनों को प्लस करके मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वही मेरा होगा आउटपुट वोल्टेज। मीन्स इन दोनों के अक्रॉस जो हमको वोल्टेज मिलेगा ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब हम लोग इसका वेवफॉर्म देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसका ऑपरेशन, ये जो वी एस है वो मेरा साइनोसॉइडल है। ठीक है, वी एम मेरा साइन ओमेगा टी है, तो ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है वी एस का। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज देखिएगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि फ्री व्हीलिंग डायोड इज कनेक्ट कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस एन आर एल लोड एज शोन इन फिगर। इस आर एल लोड के अक्रॉस हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट किए। अब देखिए, बोथ डायोड डी एंड फ्री व्हीलिंग डायोड विल नॉट बी फॉरवर्ड बाइज एट दैट सेम टाइम। देखिए, अब मेरा मान लीजिए कि हम लोग दोनों डायोड को कंडक्ट किए, तो दोनों डायोड मेरा कभी भी एक साथ कभी भी फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पॉजिटिव देंगे पहला साइकिल में, तो ये मेरा डायोड तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यही प्लस आके यहाँ पे प्लस कनेक्ट होगा, और ये डायरेक्टली आके यहाँ माइनस कनेक्ट होगा, तो ये पॉसिबल है। मीन्स उस टाइम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे तो मेरा डायोड जो होगा वो मेरा क्या होगा? देखिए, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करें तो ये डायोड तो मेरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ये डायोड क्या गया? यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया? रिवर्स बाइस, और ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो मीन्स एक साइकिल में सिर्फ एक ही डायोड मेरा कंडक्ट करेगा। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव साइकिल में हमेशा ये डायोड कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमेशा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है डी विल ऑन ऑन पॉजिटिव वी एस एंड एफ डी विल ऑन नेगेटिव वी एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। फ्रॉम जीरो टू पाई मीन्स पॉजिटिव सोर्स वोल्टेज, मीन्स अभी वोल्टेज मेरे यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। जो पॉजिटिव नेगेटिव था तो मीन्स अब तो मेरा ये डायोड कंडक्ट करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे रिवर्स बाइस मीन्स ओपन सर्किट है। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड है तो यहाँ पे मीन्स इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज नहीं आएगा मेरा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरा ओपन सर्किट है, मीन्स यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सिंपल ये डायोड मेरा इस तरह से यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, मीन्स अब आर और एल के थ्रू मेरा करंट फ्लो करेगा, ये आर और एल है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? मीन्स हम जो भी इनपुट वोल्टेज देंगे, ये डायोड तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली लोड पे जा रहा है, मीन्स जो भी हम वी एस देंगे वही मेरा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायोड जो डी है वो मेरा फॉरवर्ड बाइस है, फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा रिवर्स बाइस है, तो आउटपुट वोल्टेज सिंपली क्या आ गया? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आउटपुट वोल्टेज को यहाँ क्या लिखे? वी एम साइन ओमेगा टी। तो जीरो टू पाई मेरा आउटपुट वोल्टेज ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पाई टू टू पाई। पाई टू टू पाई क्या हो रहा है? ठीक है, पाई टू टू पाई अगर हम लोग देखें क्या हो रहा है, पाई टू टू पाई और आफ्टर पाई का बात करें तो मेरा वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा फॉरवर्ड बाइस हो गया, और मेरा जो डायोड है वो मेरा क्या हो गया? रिवर्स बाइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो अब क्या, जैसे ही ये जो था मेरा फॉरवर्ड फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा, तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा,
जिसके चलते इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो आउटपुट वोल्टेज मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जब भी मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो उसका आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो वी आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या मिल रहा है, ज़ीरो। ठीक है, तो आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है, इसलिए मेरा देखिए पाई टू टू पाई मेरा क्या आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ ज़ीरो आ जा रहा है। लेकिन देखिए करंट मेरा ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे करंट का दो वेव फॉर्म बना, एक वेव फॉर्म मेरा यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा वेव फॉर्म मेरा कंटिन्यूअस मोड पे है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट द लोड करेंट इज स्टिल फ्लो थ्रू द आर एल एंड एफ डी सर्किट। क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये तो डायोड मेरा, यहाँ तो ये डायोड अगर ओपन है, फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट है, तो आउटपुट वोल्टेज मेरा यहाँ जीरो आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये सर्किट मेरा तो है, मीन्स फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा कंडक्ट कर रहा है थ्रू आर एंड एल, आर एल के थ्रू मेरा कंडक्ट कर रहा है ना, तो मेरा करंट तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो जो एनर्जी मेरा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इनिशियली जब हम लोग ज़ीरो टू पाई देखे थे तो मेरा यहाँ से जब हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए थे तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा जो एल था वो क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। ठीक है, मीन्स एल मेरा यहाँ पे चार्ज हो रहा था, इंडक्टर यहाँ चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, जब मेरा नेगेटिव साइकिल आया तो ये डायोड तो मेरा कंडक्ट करना, ये डायोड मेरा क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया, रिवर्स बाइस हो गया मीन्स, और ये फॉरवर्ड बाइस हो गया मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यहाँ से जो जो भी एल में चार्ज स्टोर था, यहाँ जो भी एल में चार्ज स्टोर था, अब यहाँ से क्या होगा, डिसिपेट करना शुरू करेगा थ्रू रेजिस्टेंस आर, आर के थ्रू ये क्या करेगा, डिसिपेट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो द एनर्जी स्टोर्ड इन एल इज नाउ डिसिपेटेड इन आर, व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन एल डिसिपेटेड इन आर। देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, मेरा करंट जो था वो क्या कर रहा था, मैं जो भी चार्ज स्टोर था एल के थ्रू, वो क्या कर रहा था, डिसिपेट करना शुरू कर गया आर में। और मेरा इसी अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, फिर करंट मेरा फ्लो कर रहा था, स्टिल फ्लो कर रहा है। ठीक है, और कब तक मेरा करंट फ्लो करेगा, जब तक एल का चार्ज मेरा ज़ीरो पे नहीं आ जाए, जब तक एल में जो भी चार्ज स्टोर है वो मेरा ज़ीरो ना आ जाए, तब तक ये क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, द एनर्जी स्टोर्ड इन एल इज नाउ डेसिपेटेड इन आर व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन एल इज इक्वल्स टू एनर्जी डेसिपेटेड इन आर। मीन्स जितना एनर्जी मेरा स्टोर था एल पे वो इक्वल्स टू हो जाएगा एनर्जी डेसिपेटेड इन आर, तब मेरा क्या होगा, करंट ज़ीरो होगा। देन करंट फॉल्स टू जीरो एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई लेस देन टू पाई। इट मीन्स मेरा बीटा पे क्या हो गया, मेरा करंट ज़ीरो हो गया। यहाँ देखिए बीटा पे मेरा करंट क्या हो गया, यहाँ पे मीन्स जब हम चार्ज में सॉरी, जब इंडक्टर मेरा चार्ज हो गया तो करंट इंक्रीज किया था, यहाँ तक चार्ज था। फिर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ, फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा कंडक्ट करना शुरू किया, तो मेरा जो करंट था वो क्या हो गया, मेरा डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। कब तक डिस्चार्ज करेगा, मीन्स जब, कब तक डिस्चार्ज करेगा, जब तक मेरा एल के क्रॉस जितना, मीन्स एल पे जितना भी एनर्जी स्टोर था वो आर पे डेसिपेट होगा। मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एल इज इक्वल्स टू एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस थ्रू द रजिस्टर आर। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, मेरा करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन एल इज इक्वल्स टू एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, करंट फॉल टू ज़ीरो। देखिए एट ओमेगा टी, बीटा में क्या हो रहा है, मेरा बीटा लेस देन टू पाई। ठीक है, बीटा लेस देन टू पाई पे मेरा करंट फॉल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड एल द करंट मे नॉट फॉल टू ज़ीरो इवन व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू टू पाई। मीन्स अगर हम लोग आर और एल का, मीन्स एल पे जो भी चार्ज स्टोर हो रहा था वो अगर इंक्रीज कर दे तो मेरा जो करंट कंडक्शन था वो मेरा ज़ीरो नहीं पहुँचेगा। इवन जब ओमेगा टी मीन्स जो टाइम था मेरा टू पाई में भी पहुँच जाए तो भी ये मेरा क्या कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। उसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस कंडक्शन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से देखिए, ग्राफ से देखिए, यहाँ पे देखिए जब जैसे ही मेरा जो भी चार्ज स्टोर था एल पे वो मेरा डेसिपेट मीन्स ख़त्म हो गया आर पे, आर के थ्रू जब डेसिपेट हो गया तो मेरा करंट यहाँ पे ज़ीरो हो गया बीटा पे। ठीक है, तो ये जो करंट मेरा बीटा पे
जो करंट मेरा ज़ीरो हो गया बीटा पे, ये बीटा पे ज़ीरो नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर हम इंडक्टर और आर का वैल्यू मीन्स जो एल और आर का वैल्यू को इंक्रीज कर दे, तो मेरा जो करंट कंडक्शन था वो मेरा क्या होगा, वो मेरा पाई तक टू मतलब पाई से टू पाई क्या करेगा, डिक्रीजिंग मोड में रहेगा। वो क्या करेगा, वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। इवन मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है वो मेरा कंटिन्यूस कंडक्शन मोड प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए दोनों मीन्स, अगर मान लीजिए आर का एल का वैल्यू जो चार्ज स्टोर वो कम होगा, तो मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड बस इतना ही वर्क करेगा। मीन्स अगर अगर एल पे जो चार्ज स्टोर हो वो ज़्यादा होगा, तो मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड इतना से इतना कंडक्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि मेरा करंट जो है वो कभी डिक्रीज ही नहीं होगा और वो इस तरह से कंडक्ट करता जाएगा। तो यही बेनिफिट है मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड का। ठीक है, अब इस पर मेरा बात करें कि मेरा जो डायोड था उसका वो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो उसके उसके अक्रॉस वोल्टेज कहाँ से कहाँ होगा, पाई से टू पाई। मीन्स यहाँ से यहाँ डायोड में आउटपुट वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो मीन्स जब हम लोग रिवर्स बाइस करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हम लोग कितना अप्लाई कर सकते हैं, वीएम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए पिक इन्वर्स वोल्टेज कभी भी वीएम नहीं होगा, माइनस पे नहीं होगा। इसमें पिक इन्वर्स वोल्टेज क्या होगा, वीएम। ठीक है, अब हम लोग इस पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नोट पे, वी आउटपुट एवरेज वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट एवरेज वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे सिंपली मेरा जीरो टू पाई कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ क्या है मेरा, यहाँ देखिए जीरो टू पाई कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट वोल्टेज 1/2 पाई जीरो से पाई वी आउटपुट डी ओमेगा टी, ये होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एम बाई पाई। और अगर करंट का बात करें तो वी एम बाई पाई इंटू आर, आई एवरेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली था सर्किट टर्न ऑफ टाइम का बात करें, ये क्या ओमेगा टी सी मेरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम टी सी क्या आ जाएगा, टू पाई एम, टू पाई सॉरी सर्किट टर्न ऑफ टाइम मेरा क्या है, पाई टू टू पाई। इट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा, सिर्फ एक ही पाई होगा ना, पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल था मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड पे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या होता है। अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाए हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा, तो उसका सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो मेरा सबसे पहला एडवांटेज था क्या था, जो मेरा नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था। अब जैसे नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था, नेगेटिव वोल्टेज आने से क्या हो रहा था, वी एवरेज मेरा डिक्रीज कर रहा था, वी एवरेज वोल्टेज डिक्रीज कर रहा था ना, बीटा पे डिपेंड कर रहा था, तो वो मेरा डिक्रीज कर रहा था। और तो जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड हम लोग उस पर कनेक्ट किए, तो क्या कर रहा था, जो नेगेटिव वोल्टेज मेरा प्रोड्यूस हो रहा था उसको क्या किया, वो स्टॉप कर दिया। तो सिंपली वो उससे प्रिवेंट किया, इट प्रिवेंट द आउटपुट वोल्टेज और लोड वोल्टेज फ्रॉम बिकमिंग नेगेटिव। इट मीन्स जिसमें वोल्टेज रहेगा वो क्या होगा मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द एनर्जी स्टोर्ड इन एल इज ट्रांसफर टू द लोड आर थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड, द सिस्टम इफिशियंसी इज इम्प्रूव्ड। मीन्स जो भी मेरा इंडक्टर पे एनर्जी स्टोर था वो मेरा लोड पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट किए तो फिर से मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या हो रहा है, लोड के थ्रू मेरा जो भी एनर्जी स्टोर था इंडक्टर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है लोड के थ्रू। इट मीन्स अब फिर भी वहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट मेरा फ्लो कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पे जो भी मेरा उसका एफिशिएंसी था सिस्टम का वो इम्प्रूव्ड होगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा। थर्ड पॉइंट क्या है, द लोड करंट वेव फॉर्म इज मोर स्मूथ, देयर फॉर लोड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव। यहाँ पे लोड करंट हम लोग देखें कि मेरा लोड करंट कैसा था, ऐसे इंक्रीज करके इस तरह से आ रहा था। ठीक है, इट मीन्स ये ज़्यादा स्मूथ हो गया, ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो इसके मतलब जो मेरा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखेंगे सर्किट का वो भी मेरा इम्प्रूव्ड हो गया। और फोर्थ इसका एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड इज़ पॉसिबल। इसमें हम लोग कंटिन्यूस कंडक्शन मोड को करवा सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग एल और आर का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड इस पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल था सिंगल फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर आर लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। Okay, thank you all of you.